नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचास्रवाम्भोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहांधकारो दूरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेशै प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, प्रवचन सुनने के बाद कुछ चिंतन में, कुछ मनन में अंतर आ गया। प्रवचन में जो कहा उसका असर जब तक यहां बैठे हैं वहां नहीं, उसके बाद में भी बना रहा। और प्रवचन के चिंतन में, विचारों में वे व्यक्ति खोया खोया रात को सो गया। शायद यहीं से गया होगा। और जब सुबह उठा तो सुबह उठते ही, आंख खुलते ही उसके मन में कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पैदा हो गए। आध्यात्मिक यात्रा उसकी प्रारंभ हो गई। और सुबह उठते ही उसके मन में पहला प्रश्न आया, मैं कौन हूं? आपके मन में आया कभी? नहीं आया। उसके मन में आया पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? क्या करने आया हूं? कहां जाना है? आध्यात्मिक जगत के ये सर्वोच्च प्रश्न है। हूं कौन छू, क्या थी छू आव्यो, सुस्वरूप मारू खरू। जैसे ही उसके मन में ये प्रश्न चले, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कहां जाना है, और जैसी आध्यात्मिक प्रश्नों की यात्रा उसकी प्रारंभ हुई, और इतने में रसोई घर से उसकी घरवाली की आवाज आई। क्या आवाज आई? तुम बड़े आलसी हो, पागलों की दुनिया से आए हो,
मेरी जिंदगी खराब करने आए हो, उठो, जाकर के नहा धो के तैयार हो जाओ। उसके चारों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो गई। पहला प्रश्न था, मैं कौन हूं? उसने कहा, तुम आलसी हो। कहां से आए हो? पागलों की दुनिया से आए हो। क्या करने आए हूं? वो कहती, मेरी जिंदगी खराब करने आए हो। कहां जाना है? जाओ बाथरूम जाओ, नहा धो के काम पे जाओ। पल भर के अंदर बड़ी सहजता से, सुगमता से उसको उसकी आध्यात्मिक यात्रा के चारों प्रश्न मिल गए और उसकी यात्रा पूरी हो गई। हम भी रोज सुनते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन सांसारिक व्यक्ति हमें हमारा सही सांसारिक स्वरूप याद दिला देता है। हम अपने मूल स्वरूप को, मूल स्वभाव को, मूल दशा को भूल जाते हैं। इसीलिए परमात्मा की वाणी बार बार सुनना, ताकि जो हम हैं वो हम नहीं हैं, और जो हम नहीं हैं वो हम मान रहे हैं। जिसको हम भूल चुके हैं उसको याद करना है, और जो कुछ हमें याद है उसको हमें भूलना है। जिसकी स्मृति है उसकी विस्मृति करनी है, और जिसका विस्मरण हो चुका है उसका स्मरण करना है। हम जो नहीं हैं वो हम हो चुके हैं। विस्मरण हमें अपना हुआ है, और स्मरण सारे संसार का है। सारे संसार को भूलना है और स्वयं को याद रखना है। यह वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा है। इसीलिए परमात्मा की वाणी महान ज्ञानी विद्वानों, गुरु भगवंतों के माध्यम से उन्होंने कितनी मेहनत करी, दिन रात एक किया। पहले ज्ञानार्जन किया, पहले खुद ज्ञान का अर्जन किया, और उसके बाद फिर ज्ञान का सर्जन किया। पहले अर्जन फिर सर्जन। और हमारे लिए इतनी सरलता से, सुगमता से इतने ग्रंथों की रचना करके सरल रीति से हम तक पहुंचाई कि अगर कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी हो तो उसको भी परमात्मा की वाणी सहज रूप में समझ आ जाए। कठिन से कठिन विषय भी उसको सरल हो जाए। ये उपकार ज्ञानी गुरुजनों का है। जिन महापुरुषों की हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे जैन शासन के ज्योतिर्धर, ऐसे ज्ञान योगी, अपने समय में, अपने काल में साक्षात सरस्वती के अवतार महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा, जिनकी विद्वता की चर्चा हम पिछले कुछ दिन से कर रहे हैं, उनके जीवन की एक और घटना है। एक बार खंबात में उनका चातुर्मास चल रहा था, और चातुर्मास में गुरु महाराज के मुख से प्रवचन श्रवण करने के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ता। ऐसे ज्ञानी गुरु आए हैं, ऐसे परम विद्वान गुरु हैं, तो सारी जनता उनका प्रवचन सुनने के लिए आती। लेकिन कुछ ऐसे भी ज्ञानी और पंडित लोग थे जिनको उनकी विद्वता पच नहीं रही थी, तो वो उपाश्रय में आकर के उनके सामने शास्त्रार्थ करते, बड़े ऊंचे ऊंचे प्रश्न करते, बड़ी आवाज करते, शोर करते। अब ऐसी स्थिति में गुरु भगवंत प्रवचन करे तो करे कैसे? गुरु महाराज को भी लगा कि भाई इस तरह से तो ये लोग मुझे प्रवचन में विघ्न डालते हैं, कैसे प्रवचन करूं? जनता भी निराश है, रोज आना, रोज शास्त्रार्थ। आखिर उन्होंने कहा कि इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। विनय विजय जी महाराज ने अपने गुरु भाई यशो विजय जी महाराज को बुला लिया कि भाई देखो, मैं चाहता हूं कि मैं जनता को परमात्मा की वाणी सुनाऊं, प्रतिदिन प्रवचन की धारा बहाऊं,
पर यहां कुछ ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे पंडित हैं, विद्वान हैं कि जो मुझे प्रवचन करने ही नहीं देते। अब ये तुम संभालो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रास्ता निकालते हैं। उन्होंने एक युक्ति लगाई। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने कहा मेरे पास इसका एक सीधा रास्ता है। हम उपाश्रय के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं। जो भी कोई भीतर उपाश्रय में आकर के शास्त्रार्थ करना चाहता है, वही व्यक्ति उपाश्रय में प्रवेश करे, वही शास्त्रार्थ के लिए अंदर आए, कि जो मेरे दिए हुए शब्दों को बिना होंठ से होंठ मिलाए बोल सके, वही व्यक्ति प्रवेश करे। दो ओष्ठ्य शब्द होते हैं, ओष्ठ्य शब्द प, फ, ब, भ और म। ये शब्द ऐसे हैं कि जिनको बोलने के लिए आपके दोनों होंठ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। उन्होंने कहा प, फ, ब, भ, म, ये जो शब्द हैं, जो भी कोई व्यक्ति बिना होंठ से होंठ मिलाए ये शब्द बोल देगा, वो शास्त्र के लिए अंदर आए। अगले दिन प्रवचन पाठ पे गुरु महाराज बैठे, प्रवचन प्रारंभ होने लगा। इतने में विद्वानों की टोली आई। बाहर बोर्ड पड़ा कि प, फ, ब, भ, म बिना होंठ से होंठ मिलाए बोलना है, और उसमें भी नीचे के होंठ के ऊपर में सिंदूर लगा दिया जाएगा। फिर बोल के दिखाओ। अगर नीचे सिंदूर होगा और अगर आप बोलोगे तो ऊपर के सूखे होंठ के ऊपर रंग आ जाएगा, पता चल जाएगा आपका होंठ जुड़ा या नहीं जुड़ा। जैसे उस बोर्ड को पढ़ा और बड़े बड़े विद्वान पंडित भी देखा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और वहीं से वापस मुड़ना शुरू हो गए, और इधर प्रवचन की धारा अस्खलित रूप से प्रारंभ हो गई। अब वो बड़े बड़े विद्वान पंडित भी हैरान हो गए कि अरे हम तो नहीं बोल पा रहे, ये क्या बोल सकते हैं, ऐसे शब्द बोल ही नहीं जा सकते। लेकिन उपाध्याय जी महाराज को तो इसका पूर्व अभ्यास था, और जैसे उन पंडितों ने कहा हम नहीं बोल पा रहे, आप बोल के दिखाओ, उन्होंने कहा ओके। और उस समय उपाध्याय जी महाराज ने बिना होंठ से होंठ जोड़े सिंदूर लगाया, लेकिन प, फ, ब, भ, म पांचों का उच्चारण उन्होंने करके दिखा दिया। ऐसी विद्वता थी इन महापुरुषों के पास। उसके बावजूद भी उपाध्याय जी महाराज ने उन पंडितों को, विद्वानों को सामने से चुनौती दी शास्त्रार्थ की। अभी भी तरी, अगर तुम्हारी जीभ की खुजली अभी भी दूर नहीं हुई, आ जाओ मैदान में, राजा के दरबार में, वहां शास्त्रार्थ करते हैं। और उस समय ताम्र पत्र के ऊपर में उनकी संधि हुई शास्त्रार्थ की, लेख हुआ शास्त्रार्थ का, साइन हुए दोनों के, और उसमें यह नक्की किया गया, उपाध्याय जी ने कहा कि अगर मैं हार गया तो मैं अपना साधु वेश छोड़ करके मैं ब्राह्मण रूप स्वीकार कर लूंगा, और अगर तुम लोग हार गए तो तुम 500 ब्राह्मण तुम जैन धर्म को स्वीकार करोगे। संधि हो गई। और उस समय राजा के दरबार में जैसे ही शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, और उसमें सबसे पहले पूर्व पक्ष के रूप में जो विषय था, उसमें पूर्व भूमिका के रूप में बोलने के लिए सबसे पहले उपाध्याय जी महाराज को नंबर दिया गया, पहले ये बोलेंगे। उपाध्याय जी महाराज ने भूमिका देना शुरू किया, जिस पक्ष के ऊपर बोलना था। जैसे उन्होंने अपना पक्ष रखना प्रारंभ किया, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, उनका पक्ष ही नहीं पूरा हो रहा। इतनी सामग्री, इतना ज्ञान, और पंडितों का तो नंबर ही नहीं आया। गुरु महाराज कह रहे अभी तो मैं भूमिका दे रहा हूं, अभी तो अपना पक्ष ही रख रहा हूं, अभी तुम्हारा नंबर तो कब आएगा भगवान जाने, अभी तो मेरी सुनो। और आखिर पंडित कंटाल गए कि ये ज्ञान योगी बाबा के साथ में अपने हार जाएंगे, ये हम तो कुछ और ही समझते थे, ये तो कहीं और ही है, क्या इसकी ज्ञान, क्या इनकी विद्वता है। और आखिर वो 500 के 500 ब्राह्मणों को जैन धर्म स्वीकार करना पड़ा, जैन दीक्षा अंगीकार करनी पड़ी। इस तरह से उन्होंने जैन शासन की प्रभावना करी। ऐसे महापुरुषों के द्वारा रचित ये ग्रंथ है, परमात्मा की वाणी है। इस वाणी को सुनने के लिए
सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा, पहले बताया, यदि परमात्मा की वाणी को सुनना है तो हमें अपने पात्र को खाली रखना पड़ेगा। अगर गिलास भरा हुआ है और उसमें आप पानी डालो तो क्या होगा? बाहर गिरेगा। अगर पात्र खाली है तभी तो भरा जाएगा। अगर पहले से ही भरा है तो फिर उसमें और कुछ नहीं आ सकता है। एक बार दो व्यक्ति संगीत सीखने के लिए एक संगीत के जानकार उस्ताद के पास गए। बड़ा नाम था उसका, बड़ी ख्याति थी, संगीत का मर्मज्ञ था। और वो दोनों ही व्यक्ति वहां एडमिशन लेने के लिए पहुंच गए। जैसे ही उस्ताद थोड़ा फ्री हुआ, पहला व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं संगीत सीखना चाहता हूं, आप संगीत के गुरु हैं, जानकार हैं, मेरी संगीत में रुचि है, आप मुझे संगीत सिखा दीजिए। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा तो काम है, लेकिन संगीत सिखाने से पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमको संगीत में कुछ पता है, कुछ जानते भी हो, कोई ABCD भी आती है, संगीत के विषय में पहले से कुछ आता पता है या नहीं? उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल नहीं, जीरो, मुझे पता ही नहीं संगीत के बारे में, बिल्कुल नील हूं मैं, इसीलिए आपके पास पढ़ने के लिए आया हूं। उसने कोई बात नहीं, सिखा देंगे। सर फीस भैया दे देना 5,000 रुपया महीना। 5,000 उसने बात करी। दूसरा व्यक्ति लाइन में बैठा था, उसने कहा सर मैं भी सीखने आया हूं। उसने कहा कोई बात नहीं, तेरे को भी सिखा देंगे, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि संगीत के बारे में तुमको कुछ आता जाता है या नहीं, कुछ पता है, कुछ जानते हो, कुछ स्वरों के बारे में, सरगम के बारे में, संगीत की विधा के बारे में? उसने कहा हाँ, पहले मैं कहीं पढ़ा हूं, मैंने संगीत सीखा हुआ है, पहले से जानता भी हूं, कुछ कुछ अभ्यास भी किया है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गे रे सा। उसने अपने तरीके से गा दिया, स्वर इधर उधर जो भी हुए। गुरुजी ने कहा ठीक है भैया, तू संगीत के बारे में जानता है, थोड़ा बहुत तुझे आता है, थोड़ा बहुत ठीक करा देंगे, कोई बात नहीं। उसने कहा सर फीस? उसने कहा 10,000 रुपया। अरे ये क्या बात हुई? अरे वो तो बिल्कुल नया, खाली ABCD नहीं पता, संगीत का जानता ही नहीं, सारे गामा भी नहीं पता जिसको, उसको 5,000 में पढ़ा रहे हो। और मैं तो जानता हूं, संगीत के बारे में पहचानता हूं, समझता हूं, और मुझे 10,000 रुपया महीना? उसने कहा हाँ भैया, ये तो नहीं हो सकता, मेरा तो उल्टा आधा रेट होना चाहिए, मेरे को तो 2,500 में पढ़ाना चाहिए। उसने कहा अरे बेवकूफ, तू समझता नहीं है। अरे जो व्यक्ति खाली है, जो कोरा है, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको पढ़ाना आसान है। वो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा बीच में, उसको मैं जैसे कहूंगा वो सीखता चला जाएगा। कोरी स्लेट के ऊपर में लिखना आसान है, पर तू तो पहले लिखा के आया है, पहले सीख के आया हुआ है, पहले ही भर के आया हुआ है। और 10,000 मैंने इसीलिए बोला कि 5,000 तो जो तूने पहले सीखा है, पहले तो मुझे उसको मिटाना पड़ेगा, और फिर 5,000 तो तुझे नया सिखाऊंगा, ये उसका है। जो पहले से भरा है उसके ऊपर में मैं नया कैसे सिखाऊंगा? पहले मुझे पुराना मिटाना पड़ेगा। जब तक पुरानी मान्यताएं, जब तक हमारी स्लेट के ऊपर में पहले से ही लिखा हुआ है, कॉपी भरी पड़ी है, पूरा ब्लैक बोर्ड भरा पड़ा है, और उसके ऊपर में यदि हम कुछ लिखने जाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसको साफ करके नए सिरे से लिखेंगे तब कहीं काम आएगा। हम लोग पहले से लिखा के आए हैं, सब कुछ अंदर लिखा हुआ है, सारे धर्म शास्त्र व्याख्यान सब
अंदर भरे पड़े, तो उसके ऊपर में नया नहीं लिखा जा सकता। जब तक पुरानी पोथी को हम साफ नहीं कर लेते। मैं आपसे पूछूं, खेत में किसान को जब बीज बोने होते हैं, जमीन उसके पास है, खेत उसके पास है, बीज उसके पास है, तो क्या वो बीजों को ले जा करके और खेत में यूं ही फेंक देता है? क्या करता है? सबसे पहले खेत की सफाई करता है। वो खेत में जाकर के जो खेत के अंदर में पहले से घास फूस उगा हुआ है, कंटीली झाड़ियां उगी हुई हैं, सबको उखाड़ करके निकाल करके दूर करता है। उस खेत में पत्थर हैं, कंकर हैं, रोड़े हैं, उन पत्थरों को, उन कंकरों को निकाल निकाल करके, बीन बीन करके उस खेत को स्वच्छ करता है। उसके बाद में वो खेत में हल चलाता है, उस भूमि को मृदु करता है, नरम करता है, और उस मृदु भूमि में वह फिर बीजों को बोता है। तब जाकर के फसल लहलहाती है। एक किसान को भी बीज बोने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जाड़ जंखाड़ निकालने पड़ते हैं, घास फूस दूर करना पड़ता है, पत्थर कंकर निकालने पड़ते हैं, हल चलाना पड़ता है, जमीन को नरम करना पड़ता है, उसके बाद में बीज डालता है, तब जाकर के फसल आती है। और हमारी मन रूपी जमीन, खेत, जो घास उगा है उगा ही पड़ा है अंदर, जो कंकर पत्थर पड़े ही हैं अंदर। अंदर जंगल बना हुआ है। मन जंगल, उपवन नहीं है, वन है वन। इस वन को उपवन बनाने के लिए जो पहले से ही हमारी सांसारिक मान्यताओं की घास उगी है, विषय वासना कषायों के कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं, हमारी जमीन इतनी सख्त है, जब तक हम उसको स्वच्छ नहीं करेंगे, मृदु नहीं बनाएंगे, उससे पहले परमात्मा की वाणी के बीज कैसे डाले जा सकते हैं? जिन वाणी श्रवण से पूर्व की भूमिका तो तैयार हो जाए। इन महापुरुषों की वाणी को ग्रहण करना है, इन विद्वानों की वाणी को, परमात्मा की वाणी को। आप बोलो महाराज जी ऐसे बीज सुट दियो, उगने होंगे, उग जाएंगे। अगर किसान यूं ही खेत में बीज फेंक दे तो झाड़ियों में, पत्थरों में, उखर जमीन के ऊपर में बीज यूं ही पड़ा रह जाएगा। अरे उगेगा तो क्या, अरे उसका भी उगने की संभावना भी नष्ट हो जाएगी, बीज भी खराब हो जाएगा, बीज भी वेस्ट हो जाएगा। वो तो जमीन पर यूं ही पड़ा रह जाएगा, झाड़ियों में ही उलझ जाएगा, कंकरों पत्थरों में ही उलझ जाएगा। जीव उस बीज की स्थिति खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे ये जिन वाणी के बीज फेंक दें, लिखे के ऊपर कैसे लिख दें, भरे के ऊपर में कैसे और भरें। सबसे पहले भी पोथी पन्ना साफ करो। पहला सफाई अभियान। मोदी जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते ही और कुछ नहीं किया, सबसे पहले स्वच्छ भारत पहला उनका कार्य था। स्वच्छ भारत, भैया पहले सफाई करो, बाद में देखेंगे आगे के काम, विकास के काम। इसी तरह से हमारे यहां पर भी स्वच्छ मन, मन को स्वच्छ करो, मन को पवित्र करो। और परमात्मा की वाणी ऐसी है कि चाहे आप परमात्मा की वाणी को किस भी रूप में सुन लो, वो कल्याण ही करने वाली है, उद्धार ही करने वाली है। उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है, कोई गलत रिएक्शन नहीं है। अगर मान लो कोई व्यक्ति मिश्री को चखता है, चाहे वो जागते हुए चखे, चाहे सोते हुए उसके मुंह में डाल दो, मिश्री क्या करेगी? मिठास ही देगी।
उसी तरह से परमात्मा की वाणी किसी भी रूप में सुनो, किसी भी तरह से सुनो, वो कल्याण ही करेगी, हमारी मोह माया मूर्छा को दूर ही करेगी, हमारे जीवन को बदलेगी, हमारी गलत मान्यताओं को बदलेगी, सही मार्ग पर लाएगी, सन्मार्ग दिखाएगी, उद्धार करेगी, बेड़ा पार करेगी। ये परमात्मा की वाणी की शक्ति। आज तक जितने भी जीवती रहे हैं, जितने भी जीवती रहे हैं, केवल परमात्मा की वाणी के आधार पर। एक एक वचन ने जीवों का कायाकल्प कर दिया। एक एक वचन ने, परमात्मा के एक वचन से ही भवसागर से पार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। परमात्मा का नाम तो ऐसा जहाज है कि जो कोई परमात्मा का वचन का सहारा लेकर के यदि नाम की नाव में सवार हो जाए, परले किनारे, बेड़ा पार। पर वो नाव की नाव तो चाहिए, वो वचन का बल तो चाहिए। हमारे पास में वचन की शक्ति ही नहीं, हमको तिरना ही नहीं। किश्ती अभी भी बंधी है खूंटे से, चप्पू चलाई जा रहे हैं। चप्पू चलाने में कमी नहीं है, उसमें खून पसीना बहुत बहा रहे हैं। अरे खूंटी तो खोल दो, खूंटी नहीं खुल रही। और जिस दिन खूंटी खुल गई उस दिन निश्चित उद्धार है। अगर आपको कोई कहे नियम लो, कभी जिंदगी में परमात्मा का प्रवचन नहीं सुनना, आपको कोई ऐसा नियम दे दे, आप ले लोगे? कोई कहे कि नियम लो, नहीं सुनना, जीवन में कभी भगवान की वाणी नहीं सुनना, नियम लो, आप कभी नहीं लोगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने नियम लिया, मुझे भगवान की वाणी जिंदगी में कभी नहीं सुननी, भूले चुके भी नहीं सुननी, एक शब्द भी मेरे कान में भगवान का नहीं जाना चाहिए, ऐसा वचन उसने अपने बाप को दिया था। उसके बावजूद भी योगानुयोग उसके कान में भगवान की वाणी पड़ी और उसका उद्धार हो गया। परमात्मा की वाणी क्या है? सबसे बड़ा औषध है। याद करो उस घटना को जिस समय परमात्मा महावीर इस अवनी तल को पवित्र कर रहे थे। जगत के जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा देशना की धारा बहा रहे थे। मां को प्रेम होता है अपनी संतान से और परमात्मा को प्रेम होता है जीव मात्र से। मां अपनी संतान को ममता से पालती है, ममता से ध्यान रखती है, लेकिन परमात्मा में इतनी करुणा होती है कि वो जीव मात्र का ध्यान रखते हैं। मां के पास ममता है, परमात्मा के पास में करुणा है। उनके लिए सारी सृष्टि, सारे जीव उनकी संतान हैं। सभी के कल्याण के लिए करुणा से भर करके परमात्मा देशना की धारा बहाते हैं, किसी का भी उद्धार हो जाए। परमात्मा विचरण कर रहे हैं और राजगृही नगरी में एक बड़ा ही नामी चोर, चारों तरफ उसका आतंक है, भय है। कभी किसी के हाथ पकड़ा नहीं गया, ऐसा शातिर चोर। और जब उसका अंतिम समय नजदीक आया तो उसको चिंता हुई कि मैंने तो जिंदगी भर चोरियां की हैं, जिंदगी भर अपना नाम कमाया है, खूब ख्याति हासिल करी है, लेकिन मेरे बाद में मेरा ये पुश्तैनी धंधा चलता रहे, मेरे बेटे को मेरा काम आगे बढ़ाना है। ये पुश्तैनी धंधा है, पुरखों से चला आ रहा है। लेकिन दिक्कत यह है, मेरा समय तो निकल गया, लेकिन अभी महावीर वो जगह जगह विचरण करके उपदेश देते हैं लोगों से। चोरी, हिंसा, झूठ, व्यभिचार, इन सब का त्याग करवा रहे हैं। और जो भी उनकी वाणी को सुन लेता है वो सारी बुराइयों का त्याग कर देता है। अगर कहीं मेरे बेटे ने
महावीर की वाणी सुन ली तो मेरा धंधा चौपट। ये पुरखों से चला आ रहा। एक दिन मरण की शैया पर पड़ा था, अंतिम सांसें गिन रहा था, उसके प्राण अटके हुए थे। बेटा आया, पिताजी क्या आदेश है? बेटा मेरे प्राण अटके पड़े हैं। बेटा जब तक तू मुझे वचन नहीं देगा मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। पिताजी आदेश करो। बेटा मुझे वचन दे, मेरे जाने के बाद ये जो चोरी का धंधा है ये तू जारी रखेगा। कैसा बाप होगा, कैसा बाप होगा। बेटे को कह रहा है, खुद तो पाप के गर्त में गिरा ही गिरा, बेटे को भी साथ में। तुझे ये चोरी का धंधा जारी रखना है, इसको बंद नहीं करना। और यदि तू भगवान महावीर के वचनों को सुन लिया तो ये चोरी का धंधा छोड़ बैठेगा। इसलिए मुझे वचन दे कि जिंदगी में कभी भी तू महावीर की वाणी को नहीं सुनेगा। उसने कहा पिताजी वचन देता हूं, जिंदगी में कभी भी मैं परमात्मा की वाणी का श्रवण नहीं करूंगा। उसने कहा ठीक है। पिताजी के प्राण निकल गए। अब पिता की गद्दी पे पुत्र बैठा, पिता से 4 कदम आगे निकला। पिता ने जितना अपना नाम कमाया पुत्र उससे भी आगे। पिता के तो 2-4 पुलिस स्टेशन में ही नाम थे, पुत्र के तो सारे देश के स्टेशनों में नाम आ गए। क्या नाम कमाया उसने, भले कलंकी लगाया। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ। किसी तरह से अखबार में तो आए, मीडिया में तो आए, भले गालियां ही निकाले लोग, नाम तो हुआ। आखिर रोहिणी पूरी राजगिरी नगरी में, पूरे मगध में उसकी चोरियों के कारण, उसकी डकैतियों के कारण हाहाकार मच गया। श्रेणिक महाराजा भी परेशान हो गए। किसी तरह से उस चोर को पकड़ा जाए, सारी योजनाएं फेल। ऐसे वो चोरी करके निकलता, किसी के हाथ नहीं आता। बुद्धि निधान अभय कुमार की ड्यूटी लगाई। महामंत्री था, बुद्धि निधान था। अभय कुमार को कहा कि किसी तरह से इस चोर को पकड़ो। सारे देश में आतंक फैला रखा है, कुख्यात है। अब तो यह स्थिति हो गई देश की कि अगर बच्चा रोता है तो मां कहती है कि गब्बर सिंह आ जाएगा। वैसे उसका डर था भयंकर। और अभय कुमार ने उसको पकड़ने की योजना बनाई, नहीं पकड़ में आया। और आखिर एक दिन ऐसे उलझाया, उसके पीछे पुलिस लगा दी। उसने देखा कि आज मेरे पीछे पुलिस है और अब मुझे जान बचा के दौड़ना जरूरी है। अगर पुलिस के हाथ आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। और वो खूब भागता है, भागता है, भागता है। और योगानुयोग की बात है कि जिस रास्ते पर वो भाग रहा है उसी रास्ते पर आगे महावीर का समवसन लगा हुआ है। उसको नहीं पता था, वो तो जंगल की तरफ जा रहा था, नगर के बाहर जा रहा था। सामने से देखा, ओरे ये तो भाई भगवान महावीर का समवसरण, देशना चल रही है, प्रवचन चल रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं आगे जाता हूं तो उनकी प्रवचन की ध्वनि मेरे कानों में पड़ेगी, और अगर पीछे भागता हूं, रुकता हूं, तो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाऊंगा। अभी जान बचाना जरूरी है। और उसने दोनों कानों में उंगली डाली, बंद कान, कुछ नहीं सुनना। वचन दिया पिताजी को। दोनों कानों में उंगली डाल के जोर से भागा, स्पीड से भागा। जैसे ही समवसरण के पास से वो गुजरने लगा, जैसे वहां आया, योगानुयोग की बात है, उसके सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात है कि उसके पैर में तीखा कांटा लग गया। ब्रेक, वहीं पंक्चर गाड़ी, टायर फिस। इतनी जोर से कांटा लगा, जाए तो जाए कहां, अब क्या होगा।
कांटे के कारण से अब पैर उठने का नहीं, पुलिस पीछे लगी है, ऊपर महावीर बैठे हैं, प्रवचन चल रहा है, आवाज आ रही है। अगर मैंने कान में से उंगली निकाली, ना चाह करके भी उनके वचन सुन लिया, और अगर मैंने उंगली नहीं निकाली तो कांटे के कारण चल नहीं पाऊंगा। धर्म संकट। आखिर उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, एक बार पहले कांटा निकाल करके यहां से भागो। और उसने कान में से उंगली निकाली, इतनी देर में उसने पैर का कांटा खींच के निकाला और भागा। शास्त्रकार कहते हैं, आगमों में ऐसा वर्णन है कि उस समय रोहणीय चोर कान में से उंगली निकाल के कांटा निकालने की देर में, इतने समय में परमात्मा महावीर के 4 वचन उसके कानों में पड़ गए। उसकी इच्छा नहीं थी, वचन ले रखा था, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी, और परमात्मा की देशना तो चल रही थी। 4 वचन परमात्मा को उसके कानों में चले गए। योग की बात, उस समय परमात्मा अपने प्रवचन में देवलोक के देवताओं का स्वरूप समझा रहे थे कि देवलोक में देवता कैसे होते हैं, देवताओं का स्वरूप क्या होता है। तो परमात्मा का पहला वचन उसके कान में पड़ता है, जो देवता होते हैं वह जमीन का स्पर्श नहीं करते, धरती का स्पर्श नहीं करते, वह धरती से 4 अंगुल ऊपर रह करके चलते हैं। जो देवता होते हैं उनकी आंखें कभी टिमटिमाती नहीं, जैसे अपने फरकती हैं आंखें। देवताओं की आंखें एक टक दृष्टि से वो निहारते हैं, आंखें नहीं फरकाते वो। तीसरा वचन, जो देवता होते हैं उनके गले में रही हुई फूल माला मुरझाती नहीं है। जब जीवन के 6 महीने शेष रह जाते हैं उस समय वो मुरझाना प्रारंभ करती है, बाकी उनके गले की माला कभी मुरझाती नहीं है। और देवताओं को कभी पसीना नहीं आता। ये 4 वचन उसके कान में चले गए, और इतने में रोहिणी चोर वहां से भागा। एक दिन वो अभय कुमार के जाल में पकड़ा गया, और पकड़ करके उसको महल में लाया गया, राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने जैसे उसकी सजा घोषित करनी चाहिए, उसने कहा कि राजन ये तो अन्याय है, पहले मेरी चोरी आप सिद्ध करो, जब तक चोर की चोरी सिद्ध नहीं होती आप मुझे कैसे सजा दे सकते हो, पहले प्रूव तो करो मैं चोर हूं। अब उसके पास में ऐसा कोई प्रूव नहीं था, कोई सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं होते थे, कैसे पकड़े। पता तो था ये रोहिणी है, यही चोर है, यही आतंकी है, लेकिन चोर को सजा देने से पहले सिद्ध तो करना पड़ेगा। अभय कुमार को बोला कि भी इससे किसी भी तरह से इसकी चोरी सिद्ध कराओ। अभय कुमार उसको वहां से ले गया और उसको ले जा करके खाना खिलाया। उसको खाने के साथ में नशीले पदार्थ जैसे शराब इत्यादि उसको मदहोश कर दिया, भान भूल गया, बेहोश हो गया। और उसके बाद में जब उसकी आंख खुली रोहिणी की, तो उसने देखा कि अरे मैं किस दुनिया में हूं, यहां तो अद्भुत वातावरण है। मैं तो पकड़ा गया था, राजा के दरबार में था, और अभी मैं आंख खोल रहा हूं तो देख रहा हूं यहां तो दुनिया ही अलग है। अरे दोनों तरफ मुझे पंखा दिया जा रहा है, मेरे पैर दबाए जा रहे हैं, मेरे वस्त्र आभूषण अलंकरण सब अलग तरह के हैं, मेरे आसपास में हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके ये लोग खड़े हैं। ये कहां हूं मैं? क्या मैं मर चुका, दूसरी दुनिया में आ गया? क्या मुझे फांसी दे दी गई? क्या मौत के घाट उतार दिया गया? क्या ये मेरा कोई नया जीवन है, नया जन्म है? वो भी अपनी बातों में ही खोया हुआ है। इतने में वहां से आवाज आई कि हे देव, आपका इस देवलोक में स्वागत है, आपका अभी अभी जन्म हुआ है, और आपके इस देवलोक में आप हमारे स्वामी के रूप में पैदा हुए हैं। हम सभी आपके सेवक हैं, आपकी सेवा में खड़े हैं। उसने कहा हो सकता है मर मरा गया हूं, पर मरने के बाद में देवलोक मुझे ही मिला,
इतने पाप काम करने वाला, इतनी बुराई करने वाला, चोरियां करने वाला, फिर मुझे देवलोक मिला, कमाल है। वो भी सोच ही रहा है, और इतने में देवलोक के देवता कहते हैं कि हे स्वामी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे देवलोक में जब किसी का नया जन्म होता है, हम उससे उसका पिछला जन्म पूछते हैं। आपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया, आप पिछले जन्म में क्या थे, कहां रहते थे, क्या करते थे, इसलिए कृपा करके आप हमें अपना पिछला जन्म बताइए। उसने कहा अच्छा, पिछले जन्म में तो मैं चोर था, बड़ी चोरियां करी, मेरा तो पुश्तैनी धंधा था, बाप दादा से चला आ रहा था। जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगा, परिचय देने लगा कि मैं चोर था, राजगिरी नगरी में रहता था, मेरा बड़ा आतंक था, मैंने कितनी चोरियां करी, जैसे अपने मुंह से वो अपना सारा परिचय देने लगा, एकदम से उसको भगवान महावीर के वचन याद आए। अरे, भगवान महावीर ने देवताओं के बारे में उस समय कुछ कहा था, मेरे कान में वो बातें चली गई थी, वो वचन मेरे कानों में पड़े थे, और भगवान कह रहे थे जो देवता होते हैं वो धरती से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, देखो तो सही। तो देखा सारे जमीन पे खड़े थे। ये सब गड़बड़ है। परमात्मा ने कहा था कि देवताओं की आंखें नहीं झपकती, ये तो टम 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 करी जा रहे हैं। भगवान ने कहा था फूल माला नहीं कुमलाती, इनके तो फूल कुमला रहे हैं। भगवान ने कहा था देवताओं को पसीना नहीं आता, ये तो पसीने से लथपथ भी हो रहे हैं। निश्चित ये कोई देवलोक वेवलोक नहीं है, ये कोई देवता नहीं है, ये सब मुझे फंसाने के लिए, उलझाने के लिए, मेरे मुंह से चोरी कहलवाने के लिए, मुझे चोर सिद्ध करने के लिए अभय कुमार ने षड्यंत्र रचा है। कोई बात नहीं, मैं भी हाथ में नहीं आऊंगा। भगवान के वचन सत्य हैं, भले मैंने वचन लिया नहीं सुनने का, लेकिन सत्य तो है ही भगवान के वचन, कोई बात नहीं। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे आप, पिछले जन्म में क्या थे? अरे मैं बहुत बड़ा दानवीर सेठ था। हाँ, दानवीर सेठ? हाँ हाँ, मैं दानवीर सेठ था। मैंने कितनी बावड़ियां बनाई, मंदिर बनाए, धर्म स्थान बनाए, दानशालाएं बनाई, कितना मैंने धर्म कर्म किया। कहते यार ये तो उत्तर ही कुछ और आ गया। अच्छा भाई, तुमने इतने अच्छे काम किए तो जीवन में कोई बुरा काम भी तो किया होगा। अरे क्या बात करते हो, अगर मैंने कोई बुरा काम किया होता तो देवलोक में जन्म होता। आज मैं देवलोक में आया हूं, इसीलिए आया हूं कि अच्छे कर्म किए तभी तो देवलोक में आया। कोई तो बुरा काम किया होगा। अरे नहीं, मैंने जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया। और आखिर तरह तरह के प्रश्नों में उलझाने के बाद भी वो रोहनीय चोर उनके चंगुल में नहीं फंसा, और अभय कुमार का षड्यंत्र भी वहां फेल हो गया, और रोहनीय चोर को उन्हें बाइज्जत बरी करना पड़ा। जैसे ही रोहनीय चोर को छुट्टी मिली, उस समय रोहनीय चोर विचार करता है कि मैंने भगवान की वाणी नहीं सुनने का नियम पिताजी से लिया था, तो भगवान की वाणी नहीं सुनने का नियम लेकर के भी संयोग से मेरे कान में 4 वचन पड़े, उन 4 वचनों से मैं मौत के मुंह से बच गया। अगर मैं भगवान की वाणी सुनने चला जाऊं तो मैं जन्म मरण के चक्कर से बच जाऊंगा। एक मौत से क्या बचा, हर जन्म की मौत से बच जाऊंगा, जन्म मरण से बच जाऊंगा, दुर्गति से बच जाऊंगा। मैंने जो पिताजी को नियम दिया था वो गलत था। भगवान की वाणी ने चमत्कार दिखलाया, मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। आज से मैं यहां से सीधा परमात्मा के चरणों में जाऊंगा। और रोहनीय का जीवन बदला। जो पुराना लेख लिखा था, जो खुदा था, जो भरा था, वो सारा कचरा निकाल दिया, वो सारा कचरा धुल गया, वो स्लेट साफ हो गई, कोरी हो गई, और उसके ऊपर में भगवान के वचन उसने खुदवा दिए, और सीधा वहां से निकला, परमात्मा के समम शरण पहुंचा। प्रभु मेरे पापों के लिए मुझे प्रायश्चित दीजिए, मैं शुद्ध होना चाहता हूं, और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और परमात्मा महावीर ने रोहनीय की दीक्षा करवाई, और श्रेणिक महाराजा जो उसको पकड़ना चाहते थे, उसके दीक्षा का आयोजन खुद श्रेणिक महाराजा ने किया। उसकी दीक्षा में, रोहनीय चोर की दीक्षा में, श्रेणिक महाराजा आगे छड़ी लेकर के, दंड लेकर के सबसे आगे चलते हैं। क्यों? चारित्र और चारित्रधारियों के प्रति विनय, बहुमान। एक चोर भी तिर गया, नहीं सुनने की अपेक्षा से, नहीं सुनने की इच्छा से उसका भी उद्धार हो गया।
उसने तो वचन लिया था नहीं सुनूंगा, आपने तो कोई ऐसा वचन भी नहीं लिया, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हो रहा। हमने तो इतनी ऐसी चोरियां भी नहीं करी, ऐसा कोई कुख्यात भी नहीं है, फिर भी हमारा उद्धार नहीं। कारण कि हमने पहले से इतना कुछ लिखा है, भरा है, जिस कारण से ऊपर कुछ भी नया लिख नहीं पा रहे। तो पुरानी जो मान्यताएं हैं, जो घास फूस भरा पड़ा है, जो कंटीली झाड़ियां उगी हुई हैं, जो कंकर पत्थर भरे हुए हैं, जब तक हम उनको दूर नहीं करेंगे, अपनी मनोभूमि को स्वच्छ और साफ नहीं करेंगे, हल चला करके इस मनोभूमि को मृदु नहीं बनाएंगे, तब तक ये परमात्मा की वाणी के बीज ये फलित नहीं हो सकते। तो ये परमात्मा की वाणी सुनने से पहले हम अपने मन रूपी वन को उपवन बनाने का प्रयास करें, निर्मल और पवित्र बनाने का प्रयास करें, तभी जाकर के हम अपने आप को पहचान पाएंगे। अब 4 प्रश्न आप अपने आप से खुद पूछना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं और कहां जाना है, तब जाकर के आपको इनका उत्तर मिल पाएगा। नहीं तो फिर सुबह उठ करके आवाज आएगी, आपको वही आवाज आएगी, तुम आलसी हो, पागलों की दुनिया से आए हो, मुझे दुखी करने आए हो, जाओ उठो नहा करके तैयार हो जाओ, मणि लक्ष्मी प्रवचन का समय हो गया। आज इतना ही। परमात्मा की वाणी का पान कर रहे थे। वाणी का पान करते करते मुझे ना एक श्लोक बड़ा अच्छा याद आ गया कि 4 पहर, एक 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? कितने पहर? और दिन में कितने और रात में कितने? दिन के कितने पहर, रात के कितने पहर? 4 दिन के और 4 रात के, कुल 8 पहर होते हैं। पहर किसे कहते हैं? 3 घंटे को। तो दिन में 3 घंटे कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। कहते हैं शास्त्रकार भगवान, तो इन चारों पहरों के क्या क्या करना है? पहले पहरे वीतरागवाणी, पहले पहर के अंदर, पहले के 3 घंटों के अंदर हमें क्या करना चाहिए? वीतरागवाणी का पान करना चाहिए। पहले पहरे वीतरागवाणी, जो वीतरागवाणी की का पान करता है उसको दूसरे पहर में क्या मिलता है? दूसरे पहरे प्रकृति बने सियानी। जो वीतरागवाणी का पान करता है, प्रकृति जानी, उसका स्वभाव, सियानी पंजाबी में कहता है, कैसा हो जाता है? उसकी प्रकृति बड़ी अच्छी बन जाती है, उसका स्वभाव बड़ा सुंदर बन जाता है। वाणी का पान करने के पश्चात तुरंत वह गुस्सा आदि नहीं करेगा। जब तक स्प्रिंग वाले डनलप पे बैठे रहते हो तब तक तो कुछ नहीं होता, परंतु उठकर चले जाओ तो वो भी खड़ा हो जाता है। जब तक उपासने में बैठे रहोगे तब तक आपको गुस्सा, कषाय आदि नहीं आएंगे। जब घर जाएंगे तो सब कुछ चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे वीतरागवाणी का पान करने वाले का दूसरा पहर प्रकृति बने सियानी, उसकी प्रकृति बड़ी सुंदर बन जाती है। परिवार वाले भी उसकी खूब खूब प्रशंसा करते हैं। पहले पहरे वीतरागवाणी, दूसरे पहरे प्रकृति बने सियानी, तीसरे पहरे फिर क्या? जीवन बने गुण खानी। जब हमारा स्वभाव ही अच्छा बन जाएगा तो जीवन के अंदर गुण आने चालू हो जाएंगे। तो तीसरे पहरे जीवन बने गुण खानी, चौथे पहरे कर्म नीलामी, फिर कर्म जाने चालू हो जाते हैं। ये तो परमात्मा के द्वारा बताई हुई 4 पहर की कहानी, और हम लोगों ने ना अपनी कहानी बना ली है। पहले परमात्मा वाली तो याद होगी ना, किसी को सुनाओगे तो क्या सुनाओगे? पहले पहरे वीतरागवाणी, दूसरे पहरे बोलो प्रकृति बने सियानी, तीसरे पहरे जीवन बने गुण खानी, चौथे पहरे कर्म नीलामी। कर्म ही आत्मा से झरने चालू हो जाए। हमने भी 4 पहर बना ले। आज तो ठीक है, मणि लक्ष्मी गुरुदेव यहाँ पधारे, वीतरागवाणी का पान कर रहे होते। जब गुरुदेव ना हो तो घर में क्या करते हो? 4 पहर। पहले पहरे चाय पानी। जब गुरुदेव यहाँ नहीं होंगे तो क्या करोगे सुबह सुबह उठ करके? पहले पहरे चाय पानी, दूसरे पहरे माल पानी, फिर दोपहर को भोजन करेंगे,
और तीसरे पहरे चादर तानी, जब पहले पहरे चाय पानी पी ली, खा माल पान खा लिया, तो तीसरे पहर क्या करेंगे? चादर तानी। चौथे पहरे जीवन बर्बादी, चौथे पहरे जीवन बर्बाद हो जाए। इसलिए हमको परमात्मा के द्वारा बताए हुए 4 पहर उनको ही सफल और सार्थक करना है, नहीं तो जीवन की बर्बादी की ओर चलते चले जाएंगे। इसलिए वीतरावाणी का पान अवश्य में करना 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 ही है। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं देवकी।